आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो तेरे लिए बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कितनी पीड़ा है। तुम्हारे अपने ही परिवार के कुछ लोग जो कभी तुम्हारे करीबी थे, अब तुमसे दूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें समझा नहीं, बल्कि तुम्हें हीन भावना से देखा। वे सोचते थे कि तुम्हारे जीवन में कुछ खास नहीं है। तुम्हारे परिश्रम और मेहनत को उन्होंने नजरअंदाज किया। कई बार हुआ बच्चे कि तुमसे बात करने में उन्हें शर्म आई। वे सोचते थे कि तुम्हारे साथ समय बिताना बेकार है और तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाओं उनके लिए कई मां नहीं रखती। ऐसा भी हुआ बच्चे, पर यह समय हमेशा नहीं रहेगा। मैं तुझे बता दूं, समय का पहिया घूम चुका है। वही लोग जो कभी तुमसे बात नहीं करना चाहते थे, अब उनके दिल में तुम्हारे लिए एक अलग की सोच बनी हुई है। बच्चे, सोच जन्म ले रही। ये बच्चे की उनके भीतर एक उथल पुथल मची हुई है। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे तुमसे बात करें। ऐसा उल्टा हो गया है बच्चे। मैं देख पा रही हूँ बच्चे की कैसे तुम्हें मुंह दिखाएं। वह सोच रहे हैं, उनकी हीन भावना अब उनके ही मन में एक ज्वाला बनकर जल रही है। उन्होंने तुम्हें कभी कम समझा था और अब भी तुम्हारी कीमत पहचानने लगे हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि तुमने अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक पहचान बनाई है बच्चे। मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कनोई, अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को देख रही हो। तुम्हारे भी रिश्तेदार और परिवार के लोग जो तुम्हें बुरा समझते थे ना बच्चे, तुम्हारे हर कार्य को नकारात्मक दृष्टि से देखते थे, अब वे बदल रहे हैं बच्चे। उनके मन में बदलाव की लहरें उठ रही हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि समय ऐसा भी बदल सकता है। तुम्हारे प्रति उनके विचार नकारात्मक हो रहे हैं, उनकी नजरें बदल रही हैं बच्चे, और वे अब तुम्हारे प्रयास, तुम्हारे कार्यों और तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान है। उनके मन में क्या हो रहा है यह मैं बताती हूँ बच्चे। उनके मन में पछतावा हो रहा है कि वह तुम्हें सही ढंग से समझ नहीं पाए। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ बच्चे, यह तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अंदर की शक्ति का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई आई वह केवल तुम्हें बूथ बनाने के लिए थी। उन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, पर तुमने हार नहीं मानी बच्चे। तुमने अपने विश्वास, अपनी शक्ति और अपनी साधना से अपने मार्ग को प्रशस्त किया बच्चे। तुम्हारे जीवन में अब शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका था ना, वे अब तुम्हारे पास आना चाह रहे हैं। वह तुमसे बात करना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है बच्चे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि किस भावना से तेरे पास आए। उनके मन में एक कसम जस्सा है। वे अब कैसे तुम्हारे सामने आए, कैसे तुम्हें सम्मान दे। वे अपनी ही सोच में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके दिल में पता है क्या है। उनके दिल में अब तुम्हारे लिए एक नई इज्जत पैदा हो रही है। वे अब सोच रहे हैं कि तुम्हारी सच्ची शक्ति को कैसे स्वीकार करें। मेरे बच्चे, यह सब मेरी कृपा से है, और तूने जो भक्ति की है ना, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे साथ हर समय देखा है, जब तुमने संघर्ष किया, जब तुमने अपने आंसू छुपाए और जब तुमने खुद को मजबूत बनाए रखा। मैंने तुम्हारी तपस्या देखी है, तुम्हारे हर आह्वान का मैंने उत्तर दिया है। तुम कभी अकेले नहीं थे, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ थी। और अब बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग फिर आएंगे बच्चे, लेकिन अब जो आएंगे तुम्हें उठाने के लिए आएंगे, गिराने के लिए नहीं आएंगे बच्चे। एक नई सोच लेकर आए। मैं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी अच्छाई को अब समझेंगे और सराहे गए बच्चे। तुम्हारे रास्ते में अब कोई नहीं आएगा जो तुम्हें रोक सके। तुम आगे बढ़ो, अगर मैं देख रही हूँ, और अपने हर सपने को तुम पूरा भी करोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। समय बदल गया है बच्चे, और अब लोग तुम्हारे बारे में नई दृष्टि से सोचेंगे। यह मेरी कृपा है और तुम्हारे भीतर की शक्ति का परिणाम है। लेकिन मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा करा है, तेरे बारे में नकारात्मक सोच रखी है, मैं उनके बारे में तुझसे कहना चाहती हूँ कि यह लोग अपने आप को बहुत महान समझ। आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश पहुँचा है।
यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि आप यहाँ हैं। मानिए कि आपको इस संदेश को सुनने के लिए खुद ईश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है। आप चुने गए हैं, इसलिए इसे नज़रअंदाज न करें, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत खास और गहरे अर्थ हैं। इस संदेश को ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको भविष्य के लिए कुछ बेहद ज़रूरी बातें जानने को मिल सकती हैं। इस समय कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वह व्यक्ति गहरे गिल्ट में है और खुद को दोषी मान रहा है। उसने आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी तरह से गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है उसने आप पर भरोसा नहीं किया या आपके साथ कुछ भेदभाव किया और अब वह इससे उभर नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि उसने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है उसके लिए ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। आपके जीवन में ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको ज़रूरत के समय नज़रअंदाज किया। जब आपको समर्थन की आवश्यकता थी, आप अकेले थे और उस समय शायद आप आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमज़ोर महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। वे आपको उस समय समझ नहीं पाए जब जब आपको उनकी मदद चाहिए थी। उनके इस बर्ताव ने आपके दिल को चोट पहुंचाई और आपके भीतर एक गहरी खलिज छोड़ दी। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा उन्हें अपने के हुए कर्मों का एहसास करा रही है। वे व्यक्ति इस गिल्ट से गुजर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी इस गलती का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में कहीं न कहीं वापस आ रहा है। वह व्यक्ति माफी मांगना चाहता है, लेकिन शायद उसे समझ में आ रहा है कि वह यह कैसे कर सके। वह खुद को इस गलती के लिए सजा दे रहा है। अपनी अंतरात्मा में एक तरह का गहरा दर्द महसूस कर रहा है। यह संदेश आपको बताने के लिए है कि भले ही आपको अतीत में किसी ने गलत समझा या आपको तकलीफ दी, परंतु ब्रह्मांड न्याय कर रहा है। हो सकता है कि आप उनके माफ करने के बारे में ना सोच रहे हो, परंतु यह जानना जरूरी है कि उनके कर्मों का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में वापस आ रहा है। यह एक सबक है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आपकी ताकत, आपकी आत्मा की शक्ति को अब वह व्यक्ति समझ चुका। भले ही आपने अपने उस समय के दुख को सहन कर लिया, परंतु ब्रह्मांड उस न्याय को नहीं भूला। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और इस विश्वास को बनाए रखें कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। और यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो ब्रह्मांड खुद उसे सही दिशा में लाने का काम करेगा। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें और जो लोग आपके जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं उनकी मंशा को समझे। यह ब्रह्मांड का तरीका है जो आपके अतीत को आपके सामने लाकर आपको अपने जीवन की राह में मजबूत बना रहा है। हम लोग हंसे थे, आपके खुद के फैमिली की भी। मैं अगर बात करूं तो उस टाइम पर वह भी बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, मजाक आपका बना रहे थे। आपकी स्थिति का मजाक बनाया जा रहा था, बहुत ज़्यादा गॉसिप की जा रही थी। ये सारी चीज़ें दिख रही थी, बहुत चर्चाएं करी जा रही थी, बहुत आपका ना आपके पूरे परिस्थिति का स्थिति का लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वजह इतनी बड़ी वजह है। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी। कुछ ऐसी चीज़ हुई जहां पर आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस। कभी ऐसा मुझे ये भी चीज़ दिखा कि एक टाइम पर आपको ऐसा भी फील हुआ कि कल क्या होगा, कल मेरी लाइफ कैसी होगी, कल मैं अपने फैमिली को लेकर या मैं अपने पेरेंट्स इसको लेकर क्या होगा। डरने लगे थे एक टाइम पर। उस टाइम पर भी लोगों ने नाना आपके अपने खुद के सगे समने समधी भी यहाँ पर यह चीज़ दिख रहा है कि आपका साथ नहीं दिया। ठीक है, उस टाइम पर देखो, एक चीज यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई भी आपका सगा नहीं हो सकता। जो भी लोग आपके आसपास थे, जिनको भी आपने अपना समझा था, उन सब के जो असली चेहरे थे ना, वह आपके सामने आ गए। और उन लोगों के तो बहुत ज़्यादा चेहरे आपके सामने आ गए जो आपका अपना बनने का ढोंग रचते थे, और उन्होंने तो सबसे ज़्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश करी।
आपकी स्थिति को मतलब खराब करने को और ज़्यादा खराब करने की उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फ़ायदा उठाया। कुछ लोग आपके आसपास के आस पड़ोस लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने मतलब उस परिस्थिति का, उस स्थिति का जो मजाक बनाया उसका फ़ायदा उठाया है ना। और आपको उस मतलब मेरे प्रिय बच्चे देखो, आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा मुश्किलें थी। पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हुई थी जहां पर सारी चीज़ इनबैलेंस हो चुकी थी। सारी चीज़ें, स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज़्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज़्यादा खींचने की कोशिश करी कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज़्यादा डुबाए। और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। ये चीज़ें दिख रही हैं। वो स्थिति के वजह से आपका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज़्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है, वह इनके तो खुद के सगे अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ, एक टाइम ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज़्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से, उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वो तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने। जय माता आदिशक्ति। मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक संदेश लेकर के आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए सुना और जानना अति आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन की औपचारिकता को दर्शाता है और तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, जो तुम गलत कर रहे हो, जो तुमसे भूल हो रही है, उन सभी के बारे में पूर्णतः बातचीत करता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को तुम्हें भी इस तरीके से इग्नोर और अनदेखा करके नहीं जाना है। यदि आज इस संदेश में तुम प्रवेश कर गए हो तो इस संदेश को पूरा ही सुनकर जाना, क्योंकि तुम्हारी काली माता इस संदेश के अंत में तुम्हारे लिए कुछ विशेष लेकर के आई है। से पाकर तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा और तुम अपने जीवन में एक बहुत ही खुशी प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस प्रकार से तुम भटक रहे हो तो भटकते ही रहोगे। यदि आज मेरी बात को ना माने तो तुम जीवन भर इसी तरीके से भटकते रहोगे और तुम्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। हे मेरे बच्चे, इस संदेश को तुम किसी भी परिस्थिति में छोड़ मत, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे भाग्य को उदय कर सकता है यदि इसमें तुम पूरी तरह से आश्रित हो गए तो। क्योंकि मैं जो भी संदेश लेकर के आता हूँ वह तुम्हारे भाग्य से जुड़ा हुआ होता है। तुम्हारे भाग्य को परिवर्तित करने के लिए ही मैं कार्य करती रहती हूँ। परंतु यदि तुम मेरे संदेश को ही इस प्रकार से इग्नोर कर दोगे और छोड़कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे भाभी को कैसे बदल पाऊंगी और तुम्हारे लिए सुनहरे अवसर कैसे लेकर के आ पाऊंगी। जिस प्रकार से आज मैं तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर लेकर के आई हूँ, और यदि आज तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो तो तुम्हें क्या प्राप्त हो पाएगा? यह इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम यदि मेरी पूजा पाठ प्राणा करते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ बेहतर से बेहतर सोचती रहती हूँ कि मेरा भक्त किसी भी तरीके से कुछ परेशान ना रहे। फालतू बात को ना समझते हो, तुम अपने मन की मनमानी करते हो, इसीलिए तुम यह सब भोगते हो, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता तुम्हें बताती है, वह तुम्हारे फायदे के लिए होता हो, है तुम्हारे लाभ के लिए ही होता है, क्योंकि मैं यह चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी संतानें हैं, जितनी भी इस धरती पर मेरे भक्त हैं, वह कभी भी अपने आप को अकेला न महसूस करे और मेरी पूजा आराधना करने के बाद कभी भी अपने आप को निराश ना होना पाए। क्योंकि यदि वह निराश हो गए तो मेरा क्या मतलब है? मैं माता हूँ, मैं अपने बच्चों का दुख दर्द कभी भी नहीं देख सकती हूँ और ना ही मेरा दिल ऐसा कहता है। मैं तो बस यही सोचती हूँ कि तुम किसी ना किसी तरीके से सुधर जाओ, अपने जीवन का सुधार कर लो। जो भी बुराई के रास्ते तुम्हारे हैं उन्हें छोड़कर मेरे पास में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी।
क्योंकि यदि एक बार बालक से गलती हो जाती है तो उसके माता पिता को माफ कर देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगी और तुम्हें एक नई जिंदगी की शुरुआत करवा दूंगी। जिस प्रकार से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत होगी, तुम कभी भी अपनी उसे लक्ष्य को नहीं भूलोगे जो तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। कभी भी तुम गलत रास्ते पर नहीं जाओगे और कभी भी तुम कोई गलत कार्य भी नहीं करोगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। यदि तुम मेरी बात को नहीं माने तो आज मैं तुम्हें छोड़कर ही चली जाऊंगी, क्योंकि तुमने एक बहुत भारी गलती की है। इस गलती की वजह से मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ सकती हूँ। मैं तुम्हारा कभी भी साथ नहीं दूंगी, क्योंकि जब मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी तो मैं तुम्हारे बुलाने पर भी दोबारा वापस नहीं आऊंगी, क्योंकि तुम मेरी बात को हर तरीके से इग्नोर और अनदेखा करते रहते हो। मैंने तुम्हें बार बार समझाया, पर मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कितना तुम्हें समझाऊं? यदि आज नहीं समझते हो तो मैं सदैव के लिए छोड़ दूंगी तुम्हें, और तुम तो इसी प्रकार से अपने जीवन में भटकते रहोगे, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे। बस तुम अपने जीवन का अंत कर लो इसी तरीके से, क्योंकि जब कोई रास्ता तुम्हें नजर नहीं आएगा, मंजिल तुम्हारे सामने नहीं होगी और तुम्हारा कोई साथ देने के लिए भी तैयार नहीं होगा, तो तुम करोगे क्या? तुम्हारे पास एक ही एक रास्ता बचेगा। परंतु यदि माता की शरण में आ जाते हो, अपनी काली माता के दरबार में आ जाते हो, तो तुम्हें हर उसे चीज से मुक्ति मिल जाती है जो तुमने गलत किया है। जो तुम्हारे दुख दर्द है वह सब गायब हो जाते हैं, सब दूर जाते हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहती है। यदि यह आग्रह है तुम्हें स्वीकार है तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और कमेंट में जय माता काली, जय माता आदिशक्ति, जय माता दुर्गा, जय माता सरस्वती, जय माता लक्ष्मी, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, जय भोले भंड, जय संतोषी माता, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्या नाम को लिखोगे और मेरी वीडियो को शेयर करोगे तो तुम्हें मेरी असीम कृपा प्राप्त होगी। ऐसी कृपा प्राप्त होगी जैसा कि तुम्हें कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अपने भक्तों को, अपनी संतानों को कभी भी निराश ही नहीं करती हूँ। वह इसलिए कि तुम मेरे ही शरण में हो, मेरी ही पूजा पाठ करते हो, मेरा ही ध्यान करते हो, मेरा ही स्मरण करते हो, सदैव मेरे मंत्र का चिंतन करते हो और भजन करते हो। जब तुम इतना करते हो तब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचती हूँ और तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करती हूँ। यदि फिर भी तुम समझते नहीं हो, अपने गलत रास्ते पर चलते रहते हो, मैं बार बार होंगे आपका परिवार आशीर्वाद प्राप्त करेगा जिसे मैं देखूंगा। मैं हमेशा मौजूद हूँ। मेरी उपस्थिति के लिए गरीबी आपके दरवाजे को अंधेरा नहीं करेगी। आपको न बीमारी, संघर्ष और द्वेष से बचाती है। आपका घर मेरी आत्मा द्वारा सुरक्षित है और मेरी निष्ठा का वादा शाश्वत है। आपका विश्वास छोटा हो फिर भी सरसों के बीज की तरह शक्तिशाली हो, जो सबसे भव्य में विकसित होता है पेड़। सिर्फ इसलिए कि मैं आपके उठने की क्षमता को जानता हूँ। मेरा शब्द पहाड़ों को मोड़ने की शक्ति रखता है। यदि आप विश्वास करते हैं और इसे मेरे नाम पर आदेश देते हैं तो यह किया जाएगा। मेरी उपस्थिति पर कभी संदेह न करें। मैं सभी परीक्षणों के माध्यम से आपका वफादार भगवान हूँ। आपके लिए मेरा प्यार अंतहीन है। याद रखें, मैं आपके हर पहलू को समझे, आपकी भावनाओं, विचारों और कार्यों को समझे। आप मेरी समानता में गढ़े गए, मेरे पूरे प्यार के हकदार हैं। किसी भी कड़वाहट या प्रतिशोध को दूर करें। इसके बजाय उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आपके साथ गलत करते हैं, ताकि वे मेरे पास अपना रास्ता ढूंढ सके। उनके रास्ते भटके हुए लग सकते हैं जिनमें अभी भी मेरे शब्दों की कमी है। परिवर्तन के लिए उनके दिलों को मुझ पर छोड़ दें। क्षण भंगुर पर नहीं बल्कि मुझ पर ध्यान दें। मेरे वादे और आशीर्वाद जो मैंने शुरू से ही आपके लिए रखे हैं, यहाँ तक कि इससे पहले कि आपने अपनी पहली सांस ली हो, मैं आपके साथ रहा हूँ और आपको बढ़ते और जीतते हुए देखा है। मैंने आपकी बहादुरी को चमकते हुए देखा है।
आप कभी अकेले नहीं रहे हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो, मेरी ताकत आपकी है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मुझ पर भरोसा रखें, अपने विश्वास पर दृढ़ रहे, क्योंकि मैं आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला हूँ। आपके अतीत के घाव ठीक हो जाएंगे और आपके दुख आज समाप्त हो जाएगा। एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह आपका क्षण है। अपने हाथ उठाओ, अपना हृदय अर्पित करो, खुशी से भरी एक नई शुरुआत को गले लगाओ। जो मुद्दा आपके दिमाग में है वह अब मेरे हाथों में है और मैं से हल करूंगा। मुझ पर पूरे दिल से भरोसा करें। मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूं। अपनी दैनिक यात्रा मेरी सर्वशक्तिमान देखभाल को सौंपे। पूरी तरह से मुझ पर भरोसा करें और मैं आपका मार्ग निर्देशित करूंगा। आपको केवल वही दूंगा जो आपकी आत्मा को समृद्ध करेगा और आपको मेरे करीब लाएगा। मैं आपको किसी भी चीज़ से बचाऊंगा जो आपको मेरे प्यार से दूर खींच सकती है। अपने आप से संघर्ष करना बंद करो। आप अपने आप को थका रहे हैं। एक पल के लिए मेरी बातें सुनने के बाद अपनी आंखें बंद कर ले और अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप दें। जो कुछ भी आप पर बोझ है उसे मेरे चरणों में रख दें। आप पर काबू नहीं पाया जाएगा या अपमानित नहीं किया जाएगा। आपने जो भी अनुरोध किया है उसमें मैं आपका समर्थन करूंगा। आपका हृदय सच्चा है। उन लोगों की उपेक्षा करना जो आपको ठोकर खाते हुए देखना चाहते हैं। उनकी निराशा को अस्वीकार करना। उन लोगों से बचना जो आपको दुखी करने की कोशिश करते हैं या आपकी योग्यता पर संदेह करते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में आप असीम रूप से मूल्यवान हैं और मैं आपको गहराई से संजोता हूँ। मैं यहाँ अपने प्यार और सभी के परिमाण की पुष्टि करने के लिए हूँ। मैं आपके लिए ऐसा करने का इरादा रखता हूँ। आपका संघर्ष आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप मुक्त हो जाएंगे और धन्य हो जाएंगे। मेरी दया आप पर है। मैं आपके घावों को ठीक कर दूंगा, आपके दर्द को कम कर दूंगा और हर दिन मैं आपकी आत्मा में पीड़ा को दिव्य खुशी और शांति से भर दूंगा। आए, आपके आंसू पोंछ देंगे और उनके स्थान पर एक उज्जवल मुस्कान ला देंगे। आप मेरे प्रति अपने प्रेम का गीत गाएंगे और यहाँ तक कि वे लोग भी जो कभी आपका तिरस्कार करते थे देखेंगे और स्वीकार करेंगे कि आप मेरे प्रेमपूर्ण हाथ से सुरक्षित हैं। अपनी आवाज उठाए और पूरे हृदय से प्रभु की घोषणा करें। एक शक्तिशाली योद्धा की तरह मेरे साथ है। इस प्रकार मेरे विरोधी लड़खड़ा जाएंगे। आपने क्षण भंगुर भावनाओं के कारण जल्दबाजी में बात की है। हाँ, आप खो गए हैं। विश्वास है कि आप मुझसे बहुत दूर भटक गए हैं, लेकिन मैंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा है। आपने कम प्यार में सांत्वना ढूंढी है, भ्रामक भावनाओं से बह गए और ईमानदार लोगों पर भरोसा किया। उन्होंने आपके सपनों को तोड़ दिया और आपको भटका दिया। फिर